तो स्वागत है आप सभी बच्चों का। कल हम उन लोगों ने 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है, लेकिन उससे पहले एक बात है आप लोगों के लिए कि एक जाकिर खान का शेर है कि हम भूख के पले बच्चे हैं, हम भूख के पले बच्चे हैं और एक दिन सब कुछ खाएंगे। और जब घर से निकले हैं तो इतिहास लिखकर ही वापस आएंगे। ठीक, इतिहास लिखकर ही वापस आएंगे। तो एक बच्चों याद रखिए एक बात, जीवन में आपके साथ जो कुछ भी हुआ है अच्छा या बुरा, उसको बदलने का ताकत आप ही में है और उसको आप ही बदल सकते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बोल रहा है एक तुर्की टोपी शंकु के छिनक आकार जैसे आकृति 13.24 में, इसके खुले सिरे त्रिज्या 10 है, ऊपरी सिरा 4 है, इस टोपी के तिरक ऊंचाई 15 है और इस बनने में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक, तो जैसा कि हम आकृति में देख रहे हैं, इसका जो खुला हुआ है यानी नीचे से खुला हुआ है तब तो टोपी हम पहन सकते हैं। उसका त्रिज्या है कितना 10 और जो ऊपर में ढका हुआ है इसका त्रिज्या है 4 है। ठीक, उसका त्रिज्या है कितना 4। अब देखिए बोल रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, इस बोल रहा है कि इस पदार्थ में प्रयुक्त होने वाले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी जो बना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए क्या बना है, मान लीजिए यही है ठीक टोपी। तो सबसे पहले तो ये चारों तरफ ये इसका वक्र हम बनाए हैं, ये चारों तरफ वक्र बनाए हैं ना, तो ये चारों तरफ बनाए हैं वक्र, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई एल इंटू आर प्लस आर। और ये ऊपर वाला एक वृत्त भी तो है, ये ऊपर वाला है एक वृत्त भी तो है, तो ये भी जोड़ देंगे उसमें पाई आर स्क्वायर। लेकिन नीचे वाला देखिए, नीचे वाला तो खाली है, इसमें कुछ प्रयुक्त होने वाला नहीं है, तो इसको हम नीचे वाले को नहीं करेंगे। ठीक, ऊपर वाले को ही लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए एक टोपी है। ठीक, सबसे पहले मान लीजिए एक टोपी है। ठीक, तो ये एक टोपी है। ठीक, ये एक टोपी है। ठीक, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक, कर रहा है प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। हम कह सकते हैं कि प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल सबसे पहले क्या हो जाएगा, पहले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, शंकु के छिनक का होता है पाई एल इंटू आर प्लस आर, पाई एल इंटू आर प्लस आर प्लस ये जो ऊपर वाला है इसका भी तो क्षेत्रफल लेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना, मान लेते हैं ये बड़ा आर कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक, बड़ा आर कितना है 10 सेंटीमीटर, छोटा आर कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक, और बोल रहा है कि इसका तिर्यक ऊंचाई, ठीक तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, एल बराबर 15 सेंटीमीटर, एल बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए नीचे वाला तो नहीं लेंगे, नीचे वाला भी वृत्त है लेकिन ये नहीं लेंगे क्योंकि ये खुला है। तो इसमें जब खुला है तो इसमें तो कुछ बनाए नहीं हम, इसमें कुछ सामान लगाए हैं नहीं लगाए हैं टोपी के, लेकिन ऊपर लगा है तो इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई दोनों में पाई कॉमन है, पाई कॉमन ले लिए, यहाँ बचा एल, एल कितना है, एल है 15। ठीक, उसके बाद आर प्लस आर यानी 10 प्लस 4, फिर यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर यानी 4 गुणे 4 है जी, और पाई का मान 22/7। ठीक, अब देखिए ये हो 15, ये 10 प्लस 4 14, ये 4 इंटू 4 16। ठीक,
22/7 इंटू, देखिए 15 चौके 15 गुणे 14 कितना हो जाएगा 210 प्लस 16, ठीक। तो यह जी 22/7 इंटू 226, ठीक 226। अब इसका करेंगे तो कितना है 29/72/7, ठीक 29/72/710 2/7। अगर इसको हम तोड़े तो ठीक, चाहते तो इतना ही आंसर छोड़ सकते थे, ठीक, लेकिन हम इसको फिर भिन्न बदल दिए, इसको भी ला सकते हैं और उसको भी ला सकते हैं, ठीक। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किसकी ओर चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए हम लोग चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर किसके 4 की ओर, ठीक। बोल रहे धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन है, ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छीनक का आकार का है, ठीक, जिसकी ऊंचाई कितना है 16 और नीचे और ऊपरी सिरों की त्रिज्या इतना इतना है 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक। नीचे और ऊपर कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक 20 सेंटीमीटर। बोल रहा है 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी बोल रहा है कि बर्तन में जो आएगा दूध उसका मूल्य ज्ञात करना है। तो बर्तन में दूध आने का क्या मतलब है कि सबसे पहले उसका आयतन निकालेंगे और बोल रहा है 1 लीटर का है 20 रुपया। तो मान लीजिए सबसे पहले आयतन निकालते, सबसे पहले फिगर बनाते हैं, ठीक, सबसे पहले फिगर बनाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक। तो बच्चों सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। बोल रहा है ऊपर से खुला है, ऊपर से क्या है, ऊपर से खुला है, ठीक। तो सबसे पहले एक फिगर बना ले। ये मान लीजिए शंकु क्या है छीनक, क्या है शंकु का छीनक, ऊपर से खुला है, ठीक। बोल मान लीजिए आर छोटा आर कितना है 8 सेंटीमीटर, बड़ा आर कितना है 20 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई कितना है, और जिसकी ऊंचाई ऊंचाई दिया तिर्यक नहीं दिया, ऊंचाई दिया है। ऊंचाई कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया है h बराबर 16 सेंटीमीटर, ठीक ठीक। तो बोल रहा है कि इसमें जो दूध आएगा उसका मूल्य बताना है। तो दूध आएगा कि क्या मतलब है, दूध आएगा क्या ही मतलब है कि इसमें इस जो बर्तन है इसका कितना आयतन है, क्योंकि कोई भी पानी आता है दूध आता है उस क्या है उसका आयतन है, ठीक। तो सबसे पहले लिखेंगे कि आर बराबर कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक, छोटा आर बराबर 20 सेंटीमीटर, एच बराबर 16 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए आयतन शंकु के छीनक का आयतन ठीक। देखिए 1/3 पाई का मान बोला है 3.14 रखने के लिए, कितना बोला है 3.14 और एच का मान कितना है, एच का मान है 16, ठीक। और आर स्क्वायर का मान 20 स्क्वायर, इसका छोटा आर कितना है, छोटा आर 8 है, छोटा आर कितना है 8 है, छोटा आर कितना है 8 है, ठीक। तो 8 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8, ठीक। देखिए 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16, 20 का स्क्वायर 400, 8 का स्क्वायर 64 और 20 गुणे 8 कितना 160, ठीक।
1/3 3.14 इंटू 16। ठीक, अब देखिए ये तीनों को जोड़िए, कितना आएगा 400 प्लस 160 कितना होगा 560 और 64 कितना आएगा 624। कितना आएगा 624। अब कुछ कटने लायक है तो इसको कटा लेते हैं। कटने लायक है 3 से क्या 624, 3 दूनी 6 जाएगा नहीं तो 08। ठीक ठीक, देखिए 3.14 इंटू 16 इंटू 308 करेंगे तो आएगा 3328। कितना आएगा 3328। 3.14 का 3328 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1044। देखिए जब एक मिस्टेक हो गया है, 3 से हम कराएंगे 6 तो 2 बार में न जाएगा जी, 2 बार में। अब 24 2 दे जाएगा नहीं तो उसके लिए 0 और 24 3 से 8 कितना है 208 और 208 का 16 में गुणा करेंगे तो आएगा 3328 और 3328 का करेंगे 3.14 में तो आएगा कितना 1044 9.92 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और बोल रहा है 1 लीटर का दाम है 20 रुपया। ठीक, तो ये दिया है लीटर में, तो सबसे पहले सेंटीमीटर क्यूब को हम लीटर में बदलेंगे। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए अब हम बदलेंगे। ठीक, लीटर में धारिता, लीटर में धारिता बराबर, सबसे पहले उसको उतार लेते हैं। लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग, यानी कितना आ जाएगा 10.45 लीटर। कितना आएगा लगभग 10.45 लीटर, यानी 10.5 लीटर के लगभग में आएगा। तो 1 लीटर का दाम कितना 20 रुपया, तो 10.5 लीटर का दाम 10.5 लीटर का दाम कितना आएगा। ठीक, तो दूध का मूल्य, दूध का मूल्य दूध का मूल्य 20 का गुणा करेंगे 10.45 में तो कीजिए कितना आएगा, रुपया में आएगा 209 रुपया। यानी इस बर्तन में कितने रुपया का दूध आएगा 209 रुपया का। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इस बर्तन में जो दूध आएगा उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बर्तन में जो दूध आएगा उसका मतलब है कि उसका सबसे पहले हमको आयतन निकालेंगे, उसमें दूध कितना आएगा। तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आर इंटू आर। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। लेकिन ये दिया है कि 1 लीटर का 20 रुपया, तो हमको लीटर में बदलना पड़ेगा और सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है। कितना से भाग दिया जाता है 1000 से, 1000 भाग देते 10.5 लीटर। ठीक, तो कितना है इस बर्तन में दूध, इस बर्तन में 10.5 लीटर के लगभग में दूध आ रहा है और 1 का 20 रुपया, तो 10.5 का गुणा कर देंगे 20 इंटू 10.5 यानी 209 रुपया। ठीक, अब हम लोग चलेंगे इसके दूसरे पार्ट की ओर। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया, अब दूसरा पार्ट कह रहा है कि इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक जो बर्तन है इसका मान लीजिए यही बर्तन है जो ऊपर से खुला है और नीचे से बंद है। ठीक, तो इस बर्तन को बनाने के लिए हम जो स्टील का प्रयोग किए हैं, देखिए क्या किए हैं। सबसे पहले तो ये चारों तरफ, यानी सबसे पहले ये देखिए ऊपर से खुला है और नीचे से बंद है। ठीक, तो सबसे पहले ये क्या है, ये वक्र है, वक्र है यानी चारों तरफ का हमारा है और ऊपर का है ऊपर का नहीं। ठीक, लेकिन नीचे का है, नीचे का है। तो हम कह सकते हैं कि जो चादर प्रयुक्त हुआ है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई एल गुणे आर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले एल निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं एल निकालते हैं। ठीक, सबसे पहले एल निकालते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले एल निकालते हैं। एल बराबर हमारा क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक, यही होता है।
अब हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे। एच कितना है 16 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक। 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, ठीक। और 256 और 144 मिला कितना 400, और 400 का वर्गमूल कितना 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक। अब बोल रहा है प्रयुक्त होने वाले क्षेत्रफल, प्रयुक्त होने वाले प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल, प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई एल इंटू आर प्लस आर प्लस आई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले ये तो देखिए ये वक्र तो है, ये है, लेकिन ऊपर से नहीं है, ऊपर से नहीं है, तो पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर होगा नहीं होगा, लेकिन ये नीचे वाला है, नीचे वाला है, और नीचे वाला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। छोटा वृत्त है तो छोटा वृत्त का पाई इंटू छोटा आर स्क्वायर, ठीक। तो चलते हैं अब लोग हम लोग सवाल की ओर, ठीक। तो देखिए सबसे पहले दोनों में क्या कॉमन है पाई कॉमन है, पाई कॉमन है, पहले उतना रख ही लेते हैं। पाई एल का मान कितना है 20, आर कितना है आर है एक है 20 और एक है 8 प्लस पाई इंटू 8 इंटू 8। देखिए दोनों में क्या कॉमन है पाई कॉमन है, पाई बाहर ले लेंगे, ये कितना हो गया ये हो गया 20 इंटू 28, 20 इंटू 28, यहाँ क्या बचा 64, ठीक। पाई का मान 3.14 इंटू देखिए 20 इंटू 28 कितना 560 और प्लस 64, ठीक। 3.14 और 560 और प्लस 64 मिल कितना होगा 624, कितना होगा 624 होगा जी। अब इसको गुणा करेंगे हम लोग तो आएगा कितना 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमको क्षेत्रफल लगा है, ठीक। लेकिन कह रहा है कि यदि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम है 8 रुपया, तो 1959 रुपया का दाम ज्ञात करना है। अगर 100 सेंटीमीटर का दाम है कितना 8 रुपये, ठीक। तो 19 सेंटीमीटर लिखेंगे हम यहाँ। देखिए इतना उतारिए सबसे पहले, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक। देखिए कह रहा है कि चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य है कितना 8 रुपये, कितना है 8 रुपया, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का 8 बटा कितना 100 हो जाएगा जी, ये भागा में आ जाएगा। इन कह रहा है कि इसका दाम बताना है, तो इसका क्षेत्रफल आएगा कितना है 1959.36। तो अब हम कह सकते हैं 1959.36 का दाम, तो 8 बटा 100 इंटू 59 इंटू 36, ठीक। अब देखिए इसका गुणा करेंगे, 8 का गुणा करेंगे 1959 में तो आएगा कितना, कैलकुलेशन कीजिए 8 छके 48, 8 छके 48, ठीक। अब फिर कीजिएगा 8 3 24 और 8 28 2, फिर आएगा 72 2, लेकिन 2 पे है तो दे दीजिए 72 2 74, कितना आएगा, इसको इधर से चलते हैं, ठीक। सबसे पहले चलते हैं 8 इंटू 6 48 और 8 3 24 28, यहाँ से लगल 2 9 8 72 और 2 74, ठीक। यहाँ से लगल कितना